अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और मैं हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज हम बाहर निकले हैं। वैसे तो मैं चाह रहा था कि आज कुछ पार्टियों के बारे में आपको बताऊं, लेकिन वो थोड़ा पेंडिंग कर देते हैं क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग के बारे में बात करना चाह रहा था। लेकिन चलो, वो एक और सिस्टम में आ जाएगा। अभी फिलहाल तो हम बाहर निकले हैं। बाहर निकलने का मकसद ये है कि आपको कुछ व्यू दिखाए जाएं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के व्यू हैं, आपको ये व्यू दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ एचडी रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सहर न्यूज़ एचडी रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे छोटे छोटे से खूबसूरत से दरख्त लगे हुए हैं, इसे हमारी पंजाबी जबान में तो अक कहते हैं। जब इसके ऊपर फूल लगता है तो इतना खूबसूरत होता है और बेहतरीन किस्म का एक मंजर पेश कर रहा होता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो मेरे साथ झाड़ी आप देख रहे हैं, इसे झाड़ी ही कह सकते हैं। ये पौधा इतना बड़ा नहीं होता, ना ही इसके ऊपर कोई हमने कभी जिंदगी में फल देखा है लगा हुआ। इसको लोग काट कर जलाते थे। इसको बबूल की बूटी झाड़ी कहते हैं, बबूल की झाड़ी। किसी जमाने में लोगों ने ऊंट रखे होते थे तो इसको काट कर ऊंटों को भी डालते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ईंधन के तौर पर, जलाने के तौर पर काम करते थे। मैं ये चीजें मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक और मैं चीज आपको दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको क्लोज करके दिखा सके तो इन पौधों के ऊपर एक छोटे छोटे से परिंदे उड़ रहे हैं। आप देखें, ये परिंदे, हम इनको परिंदा ही कहते थे। हम इनको पकड़ते थे, पकड़ के डबियों में बंद करते थे और ये बड़े खूबसूरत से होते हैं। बाज तो होती हैं तितलियां, लेकिन ये तितली नहीं होती थी, हम इसको परिंदा कहते थे। ये पहले गांव के नजदीक जब ये बबूल की बूटियां और एक कंडेर की बूटी हुआ करती थी तो उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन अभी ये मसला है कि यहाँ पे तो ये मसला बन गया है कि अभी लोगों ने काट कर बिल्कुल उसको खत्म कर दिया है। अभी जो चीज ज्यादा अक्सरियत में मिल रही है वो है एक गाजर बूटी। गाजर बूटी वो बूटी है जिसको टच करने से या कुछ करने से भी इंसान को एलर्जी हो जाया करती है। मैंने इसका तज़किरा एक व्लॉग में किया था पहले भी। मैं आपको उसकी कुछ वो भी दिखाऊंगा, शक्लें भी दिखाऊंगा। इसकी शक्ल ऐसे है, इसको गाजर बूटी एक डॉक्टर ने बताया है, हमें नहीं पता था। एक मरीज लेकर हम गए हैं गुज़श्ता दिनों, तो वो डॉक्टर ने बताया था कि ये गाजर बूटी। हमने बोला गाजर बूटी कौन सी होती है, तो उसने जब वो दिखाया तो हमें पता चला कि इसको गाजर बूटी कहते हैं। गाजर बूटी से कब्बल मैं आपको ये बता दूं कि ये पहले थोड़ी हुआ करती थी, आजकल तो ये इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। और एलर्जी के मरीज भी इतने हो गए हैं कि वो लाहौर तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक बेचारे घूम रहे हैं। खारिश हो जाती है जिस्म पर और न जाने क्या कुछ हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आप इसे मामूली या हल्का ना लीजिएगा। हमारा एक कॉलेज एरिया में बंदा था, जमींदार था। वो शुरू शुरू में जब ये गाजर बूटी आई तो उसने कहा कि सफाई करनी है, चलो मैं खुद कर देता हूँ। वो सफाई करने चला गया। जब उसने सफाई की तो जब वो बेचारा, तो उसको ये भी नहीं पता था कि उसने हाथ धोने हैं, उसने हाथ भी ऐसे मुंह पे लगाए, उसके सारे मुंह पे भी एलर्जी हो गई और सारे जिस्म पे एलर्जी हो गई। अच्छा, ये जब एलर्जी पहले हुआ करती थी तो शायद किसी को पता नहीं था, डॉक्टरों के पास भी लोग कम ही जाया करते थे। वो बेचारा इसे एलर्जी में ही दम तोड़ गया। हमारा एक और आदमी भी था जिसने यही कि हमारे गांव का है, मैं गांव की बात करूं, हमारा रिश्तेदार रिलेटिव तो शायद नहीं था। उसने भी ऐसा किया तो और वो बेचारा जब खारिश करता था तो उसके मुंह से भी खून निकलता था और वो उसी बीमारी में ही चल बसा। अब तो खैर लोगों को पता चल गया है, लोग भागते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, सारा निजाम चलता है।
लेकिन उस टाइम पे शायद ये नहीं थी। मैं आपको उस बूटी का भी कुछ शक्ल सूरत भी दिखाऊंगा। हाँ नाजरीन, मैं जिसकी बात कर रहा था गाजर बूटी की, मेरे सामने आ ही गई है और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये गाजर बूटी इस वक्त फुल तैयार हो चुकी है। जब ये पहले आती थी या आई थी तो ये इसमें ये बीज वगैरह नहीं होते थे, ये बहुत कम तादाद में होती थी। अब तो भंग भी यहाँ आम हो गई है, लेकिन ये गाजर बूटी जो आप देख रहे हैं ये खेत भरे पड़े हैं इससे। अगर महकमा ज़राअत वगैरह इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे, स्प्रे करे, या हुकूमत ही अगर इंसानों पे रहम करना शुरू कर देती और इस पे एक थोड़ा सा स्प्रे करा देती, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ख़त्म हो सकती है। क्योंकि इस बूटी की वजह से जितने लोगों को एलर्जी और न जाने क्या कुछ हो रहा है, तो ये आप देख रहे हैं, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा एक खेत है। मैं सिर्फ आपको इससे आगे नहीं दिखाऊंगा, ये तो खेत के खेत भरे भरे पड़े हैं। कब्रिस्तान में जाएं तो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे आपको ये गाजर बूटी की बेशुमार मिकदार नजर आएगी। तो मैं अपील करूंगा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इसके खिलाफ कोई थोड़ी मुहिम चलाएं, इस पे स्प्रे कराएं, ताकि आवाम को थोड़ी सी ये रिलीफ मिल जाए और लोग एलर्जी की बीमारी से बच सकें। नीचे एक आप देख रहे हैं कि एक भिनौड़ी बनी हुई है जिसके ऊपर एक दरख्त भी लगा हुआ है। पहला पहल तो लोग इससे पानी पिया भी करते थे, अब तो पिए तो पता नहीं कोई बीमारियां भी लग जाती हैं। लेकिन हम लोग इससे पानी पिया भी करते थे, जानवर भी यहीं से पीते थे और इंसान भी यहीं से पीते थे। लेकिन आप देखें कि कितना खूबसूरत सा व्यू है। ये है सौड़ा। सौड़ा का मतलब होता है तंग। ये तंग तो नहीं है तो बड़ा खुला है, लेकिन इसका नाम सौड़ा है। जैसे बस चीजों का नाम ऐसे पड़ जाता है, लेकिन वो होती ऐसी नहीं है, लेकिन लोग इनको उस नाम से ही याद किया करते हैं। कैसा आपको लग रहा है, हमें कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा नजर आ रहा है। ये जो हम खड़े हैं जिस चीज पे, इसको दंदी कहते हैं। दंदी ये तो जब समुद्र यहाँ हुआ करता था, समुद्र पीछे हट गया तो ये चीजें बन गई। इनको दंदियां कहते हैं। किला नुमा किस्म की एक बड़ी लंबी दीवार है जो न जाने, ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक जा रही है। हम इसके वो कर नहीं सकते सारा। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं चीज, इसे कहते हैं धुआं। यहाँ एक टेलीफोन का पोल भी लगा हुआ है। ये धुआं एक बहुत खूबसूरत सा मंजर है। अगर इसके ऊपर आप चढ़ के देखें तो आपको लिल्ला, सरकला और पीर दा खारा, ये सारे नज़ारे यहाँ से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ, वैसे मैं एक बताऊं कि यहाँ शिकार बहुत होता है, तीतर, बटेर और खरगोश के अलावा दीगर चीज़ें भी होती हैं यहाँ। मैं आपको मजीद इसका कुछ दिखाता है, लेकिन अभी जो वक्त है वो इस किस्म का है कि मैं नीचे जा नहीं सकता इसके करीब। बहरहाल, आप देख कर उम्मीद है खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ये जगह इंतहाई खूबसूरत है। और यहाँ तो बड़ी नालियाँ हैं, गारें हैं नीचे। कभी इन गारों की भी सैर आपको मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल चूंकि टाइम इतना नाजुक है तो मैं ये नहीं कर सकता। नाजरीन, आप ये देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ अक्सर होती है जवार। जवार बाजरा ये यहाँ की फसल है। आप देख रहे हैं कि ये तो खैर उजड़ी पड़ी है, इसमें जानवर और न जाने क्या कुछ घूमता रहता है। हमारे यहाँ दो तीन फसलें हुआ करती हैं। एक फसल का नाम है गंदम। गंदम, जब ये ज्वार नहीं होती तो यहाँ गंदम और साग लोग लगाते हैं। साग का मतलब ये है सरसों और ये कनोला और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, वो लगा लेते हैं। उसके अलावा हट के यहाँ पे बाजरा और ज्वार, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि अभी इसमें से किसी ने बटेरे पकड़ने की कोशिश की है, या हो सकता है जानवर इसमें घुसे रहे हैं। अब इसकी हालत जो है वो
इंतहाई ख़राब हो चुकी है। नाज़रीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, आप में जो बीमारी है मैंने उसका भी तज़किरा कर दिया है कि आप लोग ना तो हमें कमेंट्स करके बताते हैं, ना जो है इसको लाइक करते हैं। मैं देखूँगा इस बार कि आप लोगों को मैं इतनी-इतनी वीडियो देता हूँ, इतनी-इतनी वीडियो देता हूँ, तो आप कितने आदमी ऐसे होंगे जो इसको लाइक करेंगे। लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। कल इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊँगा एक और वीडियो के साथ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।